आजकल बहुत ज़्यादा वायरल होने वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं बनाऊँगी ब्रेड के गुलाब जामुन। ब्रेड के गुलाब जामुन की रेसिपी बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पे। तो आज मैं आपको बनाना बताऊँगी कि किस तरह हम ब्रेड के गुलाब जामुन तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से कई गुना बेहतर, बेकरी से कई गुना बेहतर आप ये गुलाब जामुन घर में बना सकते हैं। जब आप इसको एक बार बनाएँगे तो यकीन मानिए आप बाज़ार से लाना भूल जाएँगे। महंगी मिठाइयों की छुट्टी हो जाएगी इस रेसिपी के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ब्रेड के गुलाब जामुन बनाना बहुत ही आसान है, क्विक एंड इजी रेसिपी है। जब आप इसको एक बार बनाएंगे तो बाज़ार की महंगी मिठाइयाँ आप भूल जाएंगे। इसके लिए जो पहला इंग्रेडिएंट हमें चाहिए वो ब्रेड है। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद ब्रेड लिए हैं। छुरी की मदद से इसके किनारे हम सेपरेट कर लेंगे। और ये जो किनारे हैं इनको आपने वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना। इनके ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं, जो कि हम डिफरेंट रेसिपीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ हम इसके किनारे अलग कर लेंगे और ये जो ब्रेड है इनके हम छुरी की मदद से छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। आप चाहें तो आप मिक्सी के जार में भी इसको पीस सकते हैं। हम हाथों की मदद से इसको मैश कर लेंगे और बिल्कुल हमने फ़ाइन इसका जो है चूरा बना लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको कट कर लिया है। इस तरह से हाथों की मदद से हम इसको चूरा बना लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने ब्रेड का चूरा बना लिया है। अभी हमें जो दूसरा इंग्रेडिएंट चाहिए वो है ड्राई मिल्क। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसको इस्तेमाल करें, अगर नहीं है तो स्किप कर दें, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच ड्राई मिल्क लिया है। इससे क्या होगा कि जो गुलाब जामुन है वो दानेदार बनेंगे। अगर नहीं है तो आप स्किप कर दें, इसी तरह भी बन जाएंगे। तीसरी चीज़ हमें चाहिए दूध। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध ले लिया, बहुत कम दूध हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसकी डो तैयार करेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से हाथों से मैश करेंगे। जितना अच्छा मैश करेंगे इतने ही नरम गुलाब जामुन तैयार होंगे। तो यहाँ पे हमने डो तैयार कर लिया। 2 मिनट हमने इसको रेस्ट पे छोड़ा है। अभी हाथों में हमने ऑयल लगा के इसकी हमने छोटी छोटी बॉल्स तैयार करनी है। छोटी छोटी बॉल्स बनानी है, क्योंकि जब हम इसको शीरे में डालेंगे फ्राई करने के बाद तो ये साइज़ में डबल ट्रिपल हो जाएंगी। इस तरह से हमने ये सारे गुलाब जामुन तैयार कर लेने हैं और इसको हमने एक प्लेट में रख लेना है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें क्रैक्स नहीं पड़े हैं, बहुत अच्छे तरीके से ये बॉल्स तैयार हुई हैं। चलते हैं अभी हम इनको फ्राई करते हैं। यहाँ पे पैन में हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल, आप चाहें तो कढ़ाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, इसको हमने नीम गर्म किया है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो ये बहुत जल्दी जल जाएंगे, इनका कलर ख़राब हो जाएगा और अंदर से ये कच्चे रहेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करते हैं। यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है और रेसिपी को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के बटन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, फ्री में सब्सक्राइब करना होता है, कोई चार्जेस नहीं होते हैं। इससे जो न्यू रेसिपी का नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के थ्रू इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। शेयर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप के थ्रू आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में। यहाँ पे हमने इनको फ्राई कर लिया। अभी चलते हैं हम शीरा तैयार करते हैं, चाशनी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने अलग से एक पैन ले लिया है, इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है, आधा कप इसमें हमने चीनी का इस्तेमाल किया है। साथ ही हमने इसमें 3 अदद इलायची डाल दी है, इससे टेस्ट भी अच्छा होगा, खुशबू भी अच्छी होगी। बहुत ज़्यादा चाशनी को पकाएंगे नहीं, 1 तार आने तक 2 तार आने तक इनको नहीं पकाना, बस थोड़ा सा हम चीनी मेल्ट होने तक इसको 1-2 उबाल आने तक पकाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं चाशनी हमने तैयार कर लिया है। तंग से बर्तन में हम इसको डालेंगे ताकि जो गुलाब जामुन अच्छे तरीके से इसमें डिप हो जाएं। अभी हमने ये सारे गुलाब जामुन इसमें डाल दिए हैं और इसको हम रख देंगे कवर करके। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक हमने लाजमी इसको रखना होता है। जितना ये ज़्यादा टाइम के लिए चाशनी में रहेंगे इतने ही ज़्यादा ये रसीले गुलाब जामुन तैयार होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गुलाब जामुन की फ़ाइनल लुक आधे घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त ये गुलाब जामुन तैयार हुए हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये गुलाब जामुन बने हैं। साइज़ में ये डबल ट्रिपल हो चुके हैं। आप इनको एक बार ट्राई करें, यकीन माने आप बाज़ार से मिठाई लाना भूल ही जाएंगे। तो बहुत ही इजी है इसको बनाना, वही टेस्ट होगा, वही टेक्सचर होगा जो आप बेकरी से लेते हैं, बाज़ार से लेते हैं।